लेते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है। देखो मैंने डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश करी है कि ये कैरियर वेव, कैरियर वेव मतलब समझ के जो वीडियो की स्टार्टिंग में आपने जो गंगा नदी का पानी बहता हुआ देखा है, वो जो कैरियर वेव हो गंगा नदी का पानी, ये दिमाग में खाली विजुअलाइजेशन करो कि भाई हमने ऐसे कैरियर वेव ऐसे होती होगी। और ये कैरियर वेव जो है वो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और ये इसका एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला जाता है? एम्पलीट्यूड। जैसे ध्यान दो, ये जो वेव जा रही है ये पहले इतनी हुई, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, फिर थोड़ी डाउन आई, फिर और डाउन हुई। तो देखो बच्चों, ऐसे जो बनाते हैं नहीं ये वाली, ये सारी डिस्प्लेसमेंट है। ये इस लेवल से सारे पार्टिकल्स ऊपर उठे हुए, एक उसके बाद और ऊपर और ऊपर। तो जो सबसे ऊपर वाला होता है ना, ये वाला, इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड भी डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन उसके अंदर एक विशेषण लग गया, कौन सा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जो सबसे ज़्यादा उछड़ा है ना, वो वाली जो उसकी छलांग है, उसको हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। तो सीधी सीधी बात समझ में आ गई। एम्पलीट्यूड का मतलब भी क्या हो गया? एम्पलीट्यूड भी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट ही होती है। कोई पूछे एम्पलीट्यूड की यूनिट बताओ, मीटर। अब देखो आगे भाई, तो ये देखो सबसे ज़्यादा उछली, कितनी ज़्यादा उछली है? यहाँ तक उछली है, तो ये इसका एम्पलीट्यूड है। उसके बाद इसका एम्पलीट्यूड देखो, ये जो अपना मॉड्यूलेटिंग वेव है, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी वाला, ये लो फ्रीक्वेंसी का है। कैरियर वेव क्या होती है? हाई फ्रीक्वेंसी की। और इसका एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड निकालना होती है। देखो सबसे ज़्यादा कितनी उछली हुई है, ये यहाँ से यहाँ तक इतनी उछली हुई है, ये इसका एम्पलीट्यूड है। इसको मैं मॉड्यूलेटिंग है तो इसके पीछे एम लगा देता हूँ समझाने के लिए। ये कैरियर वेव है, इसके पीछे सी लगा देता हूँ। कोई डाउट? ठीक। अब देखो, ये जो कैरियर वेव जो जा रही थी, इसके अंदर हमने इसको डाल दिया, ठीक। अब ये जो कैरियर वेव है इसको डिस्टर्ब करेगी। कैरियर वेव को कौन डिस्टर्ब करेगी? ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है, ये इसको डिस्टर्ब करेगा। अगर इस कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड, ये वाला, इसके एम्पलीट्यूड के हिसाब से चेंज हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे नू मान के चलो कि ये जो कैरियर वेव है इसका कान है बड़ा बड़ा, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, और ये जो मॉड्यूलेटिंग वेव है इसका कान है छोटा छोटा। तो जब इसने हम इसके अंदर डालें तो इसका जो कान है वो इसका कान का हिसाब हो जाए, यानी कि जो कैरियर वेव जो है, कैरियर वेव का जो कान है वो इसके हिसाब से छोटे छोटे कान हो जाएं, तो उसको हम बोलेंगे कान मॉड्यूलेशन। समझ में आ गई? बस इस बात में अपनी जर्नल कर लो। अगर कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है इसके एम्पलीट्यूड के हिसाब से चेंज हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जबकि फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, यानी कि ये जो दूरी है ना, ये बराबर बराबर सी गैप सी, ये सेम रहनी चाहिए। अब देखो करके देखते हैं भाई इसके अंदर। ये देखो इसके अंदर पीछे ING लगा हुआ है, यानी कि अब इसका मॉड्यूलेशन होने जा रहे हैं। इसके पीछे TED है। TED को मतलब है कि काम हो चुका। तो काम हो चुके के बाद देखो, ये थी तो बेचारी इतनी, लेकिन अब ये ऐसे चलेगी। फ्रीक्वेंसी सेम रखो, देखो अब देखो इसका एम्पलीट्यूड डाउन होगा कि नहीं होगा? इसका एम्पलीट्यूड जो इतना होता था वो अब देखो छोटा 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 होता चलेगा इसके हिसाब से। अब फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, देखो अब छोटे से बड़ा हो गया, फिर छोटा हो गया। फ्रीक्वेंसी आपने सेम रखनी है। फ्रीक्वेंसी सेम का मतलब ये बीच को जो गैप्स है ना, ये सारो हमने सेम रखना है। ये देखो ये वाला। तो अब थी ये बेचारी ऐसी, बन गई ऐसी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। तो ये आपके समझ में आ चुकी है सारा करैक्टर। इसके अंदर फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो इसकी मैं डेफिनेशन और लिख देता हूँ, वो हम कर लेंगे। इसकी डेफिनेशन है, ये है भाई डेफिनेशन।
देखो डेफिनेशन देख लो, द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इज वेरिड विद द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इसका जो एम्पलीट्यूड है वो इस जो मॉड्यूलेटिंग वेव है इसकी इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड के साथ वेरी होगा। इन AM, सीधी सी बात है, सिंपल है, इन AM ओनली द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इज चेंज्ड। खाली एम्पलीट्यूड चेंज होगा, किसका? कैरियर वेव का। चेंज्ड इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल, जो सिग्नल है जिसको जो हमने नील की बूंद पानी में डाली थी वो उसके हिसाब से उसका खाली एम्पलीट्यूड चेंज होगा, जबकि फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव, ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी थी मान लो 50 हर्ट्ज, तो इसकी भी कितनी होगी? 50 हर्ट्ज। डियर स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, खाली एम्पलीट्यूड चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो भाई एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन समझ में आ गया, क्लियर। उसके बाद आता है इसका एक्सप्लेन विद डायग्राम। लो यो काम भी हो गया, हमने डायग्राम के साथ ही समझाया है भाई। तो यो हरियाणा बोर्ड का 2 नंबर का प्रश्न था, प्रश्न नंबर 10। लेकिन इसको हम थोड़ा सा और आगे चलाएंगे, इसको प्रश्न को थोड़ा सा और आगे चलाएंगे। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर देखो हम एक और हमारा फैक्टर है उसको हम समझेंगे, वो है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होती है? एक नई चीज़ आई है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहो, मॉड्यूलेशन फैक्टर कहो, ये क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब जो मेरा प्रश्न है वो थोड़ा और इम्पोर्टेंट होता है। देखो भाई, ये आपने देख ली कौन सी वेव थी? कैरियर वेव। ये उसका एम्पलीट्यूड है, ये इसी से मैंने लिखा है। तो जो कैरियर वेव की जो इक्वेशन होगी उसको मैं ऐसे लिखेंगे, इसी इज इक्वल टू इसी। देखो मैंने इसको रेड कलर से स्पेशल क्यों लिखा है? क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड दिखाने के लिए, इसी साइन ओमेगा सी इंटू दिस। ठीक है, ये है कैरियर वेव की इक्वेशन। देखो इसमें साइन वर्ड क्यों आया है? क्योंकि ये साइन वेव है, ये साइन वेव का निशान होता है। इस वेव को जो है, इस वेव को हम साइन वेव बोलते हैं। और ये वाली बात ऐसी है, देखो ये गोलाई में घूम रही है तो कौन सी है? ओमेगा भी होगी, इसके अंदर एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होगी, तो इसके अंदर ओमेगा भी होगी। यहाँ से चल के मान लो ये यहाँ पे पहुँच जाती तो ये एंगल बन थीटा। तो थीटा किसके बराबर होता है? देखो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, तो थीटा किसके बराबर हो गया? ओमेगा टी। तो अब देखो साइन के पीछे हम हमेशा साइन थीटा लिखते हैं, तो थीटा का रोल कौन करेगा? अब ओमेगा टी आने लगे, ये भी समझ में आ गया। ये फाई है, फाई का मतलब इनिशियल फेज, कि मान के चलो कि शुरू में वो यहाँ पे थी, इतनी पहले ही चल चुकी थी, तो कितना लिखूँगा इसके अंदर? प्लस फाई। ठीक है, मान लो मैं आपको दे दूँ कि भाई ये लो तुम 20 रुपये, तो तुम्हारी जेब में कितने हो गए? 25 रुपये। तुम कहोगे सर ये 25, मैंने पूछा भाई 25 कैसे हो गए? तो उन्होंने बोला सर 5 रुपये मेरी जेब में पहले भी तो पड़े थे, 20 मैंने दे दिए। तो ये वाली बात कितनी होगी? इनिशियल है, मतलब इतने एंगल पे पहले चला हुआ था, तो एंगल में एंगल ही जुड़ती है, इसको मैंने फाइल लिख दिया। तो ये सारा सीन समझ में आ गया आपको। ये जो इसकी इक्वेशन है उसको हम ऐसे लिखते हैं। ये क्या है? ये है करंट वोल्टेज किसकी? कैरियर वेव की। इसको इस रूप में हम लिखते हैं। तो अब देखो भाई, यहाँ पे हमेशा कैरियर वेव की बात हो तो सी लगा के रखो यहाँ पे, सी। और सेम इक्वेशन मैंने लिखी है अपनी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की, जो लो फ्रीक्वेंसी है, जो नील की बूंद थी, ये गंगा नदी है, नील की बूंद है। यहाँ पे सब काम कर दो, यहाँ पे एम लगा दो। देखो एम, सेम इक्वेशन वो की वो। अब देखो मैं ये बताओ, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो किसके हिसाब से चेंज हो रहा है? इसके हिसाब से। तो अब देखो इसकी जगह इसमें ये चेंज हो रहा है, ये वाली इक्वेशन बनेगी। अब मैं उसको लिख दूँ, ई सी इज इक्वल टू, या ई इज इक्वल टू ई सी प्लस ई एम, ब्रैकेट बंद, क्योंकि ये इसके हिसाब से चेंज हो रहा है। पीछे क्या आ गई? साइन ओमेगा सी टी प्लस फाई। ठीक है, यहाँ से अब बहुत ही आसान है, ये साइन कोस टेन देख कर भाजो मत ना, ये बहुत ही आसान चीज़ अभी देखना। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अब इस इक्वेशन के अंदर ई एम की वैल्यू रख देते हैं। ई एम का मान ये है, ये वाला। तो मैं ई एम का मान रखता हूँ, ई इज इक्वल टू ई सी प्लस ई एम। ई एम का मान जो है ये वाला, इस मान को मैं यहाँ रख रहा हूँ, ई एम साइन
ओमेगा एम टी प्लस फाई हो गया इसका मान। ये तो हो गया ये वाला सीन। और पीछे कौन बंद है भाई, पीछे कौन है, गुणा में है साइन ओमेगा सी टी प्लस फाई। ये आ गई अपनी इक्वेशन। हम इनको लाल रंग से लिख देते हैं ताकि तुमको समझने में दिक्कत ना आए। ये था मेरा EC और ये था वापस EC, ये क्या हो गया EM। ठीक, ये समझते रहो, ये एम्पलीट्यूड किसके, इन्हीं का ही खेल है जो लाल रंग से लिख रहा हूँ। अब देखो, मान लो वो तुम्हारी जेब खाली होती तो जेब में कितने रुपये होता, 20 ही। तो इसी तरह मान लो वो वेव जो है वो 0 से चलती होती, मैं कहूँ कि मान लो एट इनिशियल फेज फाई तो 0 होता, तो ये इक्वेशन किस में बदल जाती है डियर स्टूडेंट्स, इस फाई को हम 0 रख देते हैं, ये मैंने 0 कर दी, हटा दी मतलब। अब जो मेरी जो इक्वेशन आ गई ये वाली है, इसके अंदर से हम कॉमन लेते हैं इसी कॉमन ले लो, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस इसी कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा EM प्लस EC साइन ओमेगा MT ब्रैकेट बंद साइन ओमेगा CT। कोई डाउट, कोई समस्या नहीं? तो बस तो काम होगा अपना। ये जो है अपना EM EC, ये लाल पेन से चल रहा था, ये वाला जो फैक्टर ध्यान दो इसको, इस फैक्टर को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन फैक्टर। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। किसी बुक में म्यू से लिख रखा है, किसी बुक के अंदर MA भी लिख रखा है, छोटा MA मॉड्यूलेशन इंडेक्स, MA इज इक्वल टू EM बटे EC। MA क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ये यहाँ से भी कई बार बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछ लेता है, भाई मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना हमने मॉड्यूलेशन करना चाहिए, 100% करना चाहिए, उससे ज़्यादा करना चाहिए, कम करना चाहिए, ये प्रश्न आती है। तो ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमारा, जितना अच्छी क्वालिटी का मॉड्यूलेशन आप करोगे उतनी ही उस सिग्नल की जो है वो स्ट्रेंथ होगी। अगर आप 100% कर दोगे तो वो टूट जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, जो आगे अभी वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बारे में पता चल गया। मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो देखो, अगर इफ MA ग्रेटर देन 1, ये समझाऊंगा अभी, MA इज इक्वल टू 1 और MA लेस देन 1, तो क्या होगा वेव के साथ। ये तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये किसकी इक्वेशन है यहाँ पे लिख देंगे, इट इज द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस इक्वेशन ऑफ कैरियर वेव। इक्वेशन 1 डाल लो। ये किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ING। इक्वेशन 2 डाल लो। उसके बाद कैसे क्या मैंने किया है वो पीछे वीडियो में बैक करके देख लियो, ये सारी चीज़ होगी। अब मैं बता रहा हूँ मॉड्यूलेशन इंडेक्स। भाई देखो, अगर MA ग्रेटर देन 1, इसका मतलब EM बटे EC ग्रेटर देन 1, EM ग्रेटर देन EC। अगर जो सिग्नल जिसको हम कर रहे हैं, जिसका मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, वो कैरियर वेव से बड़ा है, तो क्या होगा भाई, कैरियर वेव से बड़ा है तो ऐसा बनेगा। देखो यहाँ पे एक चीज आप देखो, नोट करो, इसको बोलते हैं डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन का मतलब यहाँ पे आवाज़ बिल्कुल कट जाएगी, साफ सुनाई नहीं देगी, लॉस इन द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल, क्योंकि आपने उसको ये कर दिया है 100% से ज़्यादा कर दिया है, EM को बड़ा कर दिया। जो लो फ्रीक्वेंसी वाला था उसका एम्पलीट्यूड हमने बड़ा कर दिया। देखो लो फ्रीक्वेंसी वाला, ये वाला, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा बड़ा कर दिया तो वो हो जाएगा। अगर ये बराबर हो, ये दोनों बराबर हो जाएं तो क्या होगा, EM बटे EC इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या होते हैं, EM बराबर EC, और इसको हम बोलते हैं कंप्लीट मॉड्यूलेशन। यहाँ भी बस काम चलता ही रहेगा। ये डायग्राम बनेगा, देखो ऐसे ही,
इसको टच नहीं करना, फ्रीक्वेंसी वही रखो। तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट मॉड्यूलेशन। और एम ए लेस देन 1 हो, एम ए लेस देन 1 हो तो हमारा डायग्राम बनेगा ऐसे, देखो ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। इसके अंदर देखो ये सिग्नल चलता रहेगा, टूटेगा नहीं। इसके अंदर बिल्कुल बस टच हो गया है, और इसके अंदर जब उसको बराबर कर दोगे तो यहाँ पे गैप आ जाएगा और अलग अलग भी हो जाएंगे। ये ऐसे समझ लो, अलग अलग हो गए, ये सिग्नल टूट गए, सिग्नल टूट चुके हैं। तो 100% मॉड्यूलेशन हमें नहीं करना चाहिए भाई। नू बताओ, जैसे मान लो ऊँट की गर्दन लंबी है तो क्या सारी थोड़ी काट दोगे? कैरियर वेव का जो मॉड्यूलेशन है वो कोई एक सिस्टम से ही करेंगे कि ऊँट की गर्दन भी ना कटे, हमारा काम भी चल जाए। तो अगर 100% कर दोगे तो वह गर्दन कट जाएगी। थोड़ा सा सही रखो, सुहावता सुहावता। और इसके अंदर सब नहीं फ़ायदा है, बेस्ट है। तो ये थी इक्वेशन इसकी। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है? MA = EM/EC। भाई समझ में आ गई कि नहीं? बताओ। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या करता है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स का जो काम है वो अभी मैं लिख देता हूँ इसके ऊपर। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमें क्या क्या जानकारी देता है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या बताएगा हमें? देखो ये अलग प्रश्न है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या काम करता है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स देखो, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल। ट्रांसमिटेड सिग्नल कौन सा? ये इसकी क्वालिटी कैसी है, इसकी क्वालिटी कैसी है उसको बताता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, एक पॉइंट याद कर लोगे। दूसरा, ये एक्सटेंट ये बताता है कि कितनी हद तक एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इज चेंज्ड बाय द सिग्नल, कि उस सिग्नल के द्वारा, ये है सिग्नल देखो हमारा, इस सिग्नल के द्वारा इसका कितना सर काटा गया है। समझ गए ना? ऊँट की गर्दन जो है वो कितनी लंबी थी और वो कितनी काटी गई है, इसके द्वारा उस बात को बताता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। समझ गए? इज चेंज्ड बाय द सिग्नल, कितनी इसने इसके अंदर कटाई करी है। देखो जैसे इसमें ही मैं थोड़ा और उरी करके दिखाऊंगा हल्का सा। तो ये देखो इसके ऊपर अब आके बैठ गया ये वाला, तो इसने इसकी इतनी कटाई कर दी। देखो ये छोड़ दिया, इतना छोड़ दिया, इतना काट दिया। तो ये बताता है कौन? मॉड्यूलेशन इंडेक्स। याद कर लोगे। दूसरा, इट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल। ट्रांसमिटेड सिग्नल की क्वालिटी कैसी होगी, ये एक अलग पर्सन है मॉड्यूलेशन इंडेक्स का। मॉड्यूलेशन इंडेक्स को किससे लिखते हैं? MA से। MA किसके बराबर होता है? याद हो गया होगा अब तो, EM/EC। अब देखो भाई, मान लो MA का मान 1 से कम हो, 1 से कम हो मतलब ये EC का मान हो मान लो 10 और EM का मान लो 5, तो 1/2, तो 1 से कम है कि नहीं है? यह बात तो जच जाएगी हमारे कि कैरियर वेव का तो ठीक, कैरियर वेव तो तेज़ होनी चाहिए, जो गंगा नदी का पानी था ये हो कम, ये बात ही पॉसिबल है। तो MA शुड बी लेस देन 1। और मान लो ऐसे हो जाता भाई, MA = EM/EC और ये हो जाती 10/5, तो कितना उत्तर आता? 2। तो MA का मान 1 से बड़ा हो गया। तो अब देखो भाई, थर जचे है जो गंगा नदी तो चल रही हो धीरे धीरे, और अकेली बूंद हो वो 10, वो गंगा नदी का सारा पानी ने खींच ले जाएगी। एक बात बताओ, एक अकेली नील की बूंद या किसी भी कोई भी बूंद डाल दी हमने, वो सारी गंगा नदी ने खींच ले जाएगी, क्योंकि उसका ज़्यादा क्वालिटी है, ज़्यादा क्वांटिटी है। तो भाई मॉड्यूलेशन की क्वालिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स के ऊपर। और मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना होना चाहिए? 1। मॉड्यूलेशन फॉर बेटर रिजल्ट के लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान कितना होना चाहिए? 1 से कम। ये बात भी अपने समझ में आ चुकी है। अब 2 चीज़ छोटी छोटी और बच गई, वे LSB और USB और बता दूँ भाई क्या है। यो नाम तो हमने बहुत ज़्यादा बार सुन रखा है, USB केबल है कि USB, LSB, ये क्या होती है ये और देख लो, बस फिर ये पर्सन कंप्लीट होने वाला है। देखो एक ग्राफ थोड़ा समझ लेना है। ये है ω/C, यानी कि C कहती कह रहे, समझ जाया करो। ये है ω/C - ω/m और ये है ω/C + ω/m।
यानी ये कैरियर की जो फ्रीक्वेंसी है उससे थोड़ी सी छोटी है, ये भी थोड़ी सी उससे छोटी है, ये इसमें से कम हो रही है, इसको हम बोलते हैं LSB, लोअर साइड बैंड, इसी के साइड में एक बैंड है ये, और उसको हम बोलते हैं USB। USB की फुल फॉर्म होगी अपर साइड बैंड, और इसको क्या बोलोगे, लोअर साइड बैंड, इसको हम बोलते हैं लोअर साइड बैंड। ठीक है, ये है ग्राफ अपना किसका, इसकी स्ट्रेंथ और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में, स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल के। अब इसमें मैं ये दिखाता हूँ, एक ऐसी इक्वेशन बनाऊंगा। अब मैं यहाँ पे एक ऐसी इक्वेशन बना देता हूँ जिसके अंदर आपको इन तीनों के दर्शन होंगे, ओमेगा सी के, इसके और इसके, और वो जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है उसकी इक्वेशन आएगी, वो देख लेते, वो भी बहुत ही आसान है, एक बार वो और देख लो बस। अब ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन आई थी कि नहीं पहले, E इज इक्वल टू EC प्लस EM लिखा था मैंने, क्योंकि कैरियर का एम्पलीट्यूड किसके हिसाब से चेंज हो रहा था, मॉड्यूलेटेड सिग्नल के, और इसकी इक्वेशन थी, ये मैंने लिख दी। अब इस इक्वेशन में खोल लो भाई, E इज इक्वल टू EC, ये इसके साथ गुणा में आ गया साइन ओमेगा CT प्लस EM साइन ओमेगा MT और साइन ओमेगा CT। ठीक, अब देखो इस इक्वेशन को मैं 2 से गुणा 2 से भाग कर रहा हूँ, और ये पर्सन बनेगा, देखो मेरा ये वाला 2 साइन A साइन B, यहाँ पे A का रोल कौन कर रहा है, ओमेगा M, ये A का रोल कर रहा है, B का रोल कौन कर रहा है, ओमेगा C। तो ये वाली इक्वेशन का जो फार्मूला होगा वो अपना बनेगा E इज इक्वल टू EC साइन ओमेगा CT प्लस EM बाई 2, ये मैं फार्मूला लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, देखो ये वाला, ये बन जाएगा कोस A माइनस B। तो कोस A का रोल कौन कर रहा है, ओमेगा M माइनस ओमेगा C, ओमेगा M माइनस ओमेगा C, क्योंकि A का रोल तो ओमेगा M कर रहा है। इसमें जो बड़ा वाला है ना, इसको पहले लिख लेते हैं, देखो कैरियर वेव वाला नहीं, ये वाला, ये बड़ा है तो इसमें से तो घटता अच्छा लगेगा, तो इसको मैं आगे लिख देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। ये यहाँ पे ये हो गया ओमेगा C, ये हो गया ओमेगा M। बड़ी में से छोटी घटती तो अच्छी भी लगेगी, तो ये हो गया C माइनस M। ठीक, ओमेगा C माइनस ओमेगा M हो गया ये। और आगे बताओ क्या बच गया था, ये तो हो गया इतना, माइनस का निशान, कोस ओमेगा C प्लस ओमेगा M। ठीक, अब देख लो आपके सामने वही जो इक्वेशन थी, उसको हम, जो मैंने ये अपना EM था, इस EM ने से हटा लो, क्या था अपना MA किसके बराबर था, MA इज इक्वल टू EM बटे EC, तो यहाँ EM किसके बराबर आ गया, MA EC, इस मान को यहाँ पे रख दो, तो E इज इक्वल टू EC साइन ओमेगा CT प्लस MA EC बाई 2, और ये वाला सेट यू की यू नीचे उतर आएगा। अब इनमें जो कॉमन है वो ले लो, तो मैं पहले भैया सेट लिख देता हूँ कि जो बात मैंने दिखानी थी ना वो मैंने यहीं पे ही समझानी है। देखो ये आ गई कोस ओमेगा C माइनस ओमेगा M माइनस कोस ओमेगा C प्लस ओमेगा M। ये थोड़ा इसको ऊपर चला दिया, कोई बात नहीं, तुम समझ रहे हो मेरी बात ने। अब देखो ये जो इक्वेशन आई है ना, इसके अंदर तीनों चीज़ का दर्शन होगा। कौन कौन सा तीनों चीज़ का दर्शन, जो अभी मैंने ग्राफ खींचा था, ये था अपना ओमेगा, ये वाली साइड थी, ये वाली साइड थी, तो देखो ये तो ओमेगा C का दर्शन हो गया। ये वाली जो साइड है, ये वाली ओमेगा C माइनस ओमेगा M, भाई ओमेगा C में से कुछ घटेगा तो उससे छोटा ही पाओगा, ओमेगा C माइनस ओमेगा M। आगे वाले क्या है, ओमेगा C प्लस ओमेगा M, वो इधर है। तो इसको हम बोल देंगे साइड बैंड्स फ्रीक्वेंसी। और ये थी अपनी कौन सी, USB, ये कौन सी थी, LSB। तो ये थी अपनी अपना भोला भाला पर्सन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का आर्टिकल। इसका अंदर हमने थोड़ा बड़ा काम कर दिया
इसके अंदर हमने कई चीज़ समझा दी कि मॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है, सब कोई पर्सन छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, डायग्राम से भी समझा दिया। उसके बाद कोई पूछे साइड बैंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है बताओ, कोई पूछे मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, क्या काम आता है, वो क्वालिटी स्ट्रेंथ, सारी बात पूरा पर्सन मैंने कंप्लीट करवा दिया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को। अब हमारा हरियाणा बोर्ड इसको चाहिए किसी हिसाब से पूछे, आप इसको पूरा कंप्लीट कर देना। उम्मीद करता हूँ आपको ये पर्सन समझ में आ गया होगा, और भाई समझ में आ गया होगा तो वो बात जो मैंने बता रखी वो तुम समझ गए मेरी बात ने। थैंक्स।